अ वेरी पॉपुलर ट्रेडर विजय ठक्कर, जिन्होंने सालों पहले हमसे एक डिस्कशन किया था, एक पॉडकास्ट किया था और उसमें उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है, चाहे स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो या फ्यूचर्स हो, ऑप्शन हो, इक्विटी हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, सब कुछ ट्राई किया है। लेकिन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज मेकिंग मी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। और आज इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रैटेजी को आपको समराइज करके समझाऊंगा और ये भी देखेंगे कि क्या आज भी वो स्ट्रैटेजी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस वक्त थी। सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा क्विकली बता देता हूँ। करना क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सिंपल स्ट्रैटेजी दैट वी हैव लर्न्ड ऑन दिस चैनल। सबसे पहले आपको उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि अपने 52 वीक हाई के आसपास हो या फिर ऑल टाइम हाई पे हो, ATH, राइट। उन स्टॉक्स को आपको ढूंढ के निकालना है। अब ये आप अलग अलग स्कैनर से बहुत ही इजीली निकाल सकते हो और अगर मैन्युअली भी कुछ आप स्टॉक्स को ट्रैक करते हो, इट इज वेरी इजीली डूएबल। आपको जो अपना टाइम फ्रेम है, या तो उसको मंथली या फिर वीकली रखना है। इन दोनों के अलावा और कोई टाइम फ्रेम आपको यूज नहीं करना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। मान लो कोई भी स्टॉक था, वो इस तरह से पहले उसने एक हाई बनाया था, उसके बाद इट फेल डाउन और काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा होगा या फिर ऊपर नीचे इस तरह से मूवमेंट दे रहा होगा। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, ये जो इसका ऑल टाइम हाई है या 52 वीक हाई है, अब वो ब्रीच होने के लिए आया है। अब जैसे ही ये लेवल, ये जो रेजोल्यूशन पॉइंट है, इसका 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई है, वो मंथली या वीकली कैंडल के बेसिस पर ब्रेकआउट देता है। इस ब्रेकआउट के हाई के ऊपर आपको बाय करना है एंड दैट्स इट। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अब अगर आप इसको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह क्या होगा, उस सब की बात करेंगे। लेकिन क्या ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी जो एक बुल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकती है, क्या आज भी उतनी रेलेवेंट है? आज इसको टेस्ट करेंगे। अब मेरे से क्या मतलब, लेट मी शो यू। मैंने टीवीएस मोटर्स का मंथली चार्ट यहां पर लगा रखा है। लेट मी जस्ट शो यू। यहां पे आप देखिए, ओके। अब ये एक हाई बनाया था टीवीएस मोटर ने 2017 के अंदर। मैं इसको मार्क कर देता हूं। इसको हाई, लेट मी जस्ट मेक इट हॉरिजॉन्टल रे। यहां से इसका हाई मैंने मार्क कर दिया, राइट। तो दिस इज द लाइन जो टीवीएस मोटर का हाई बना रही है। उसके बाद दिसंबर 2017 से लेकर ये मार्केट इसी के नीचे बना रहा टिल जून 2022 और उसके बाद यहां पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, इफ यू कैन सी इट। आपको करना क्या है, इस ब्रेकआउट के बाद इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है एंड लेट द मार्केट मूव इन योर डायरेक्शन। अब जो सर ने स्टॉप लॉस बताया था, स्टॉप लॉस ये था अराउंड 3 to 5% ऑफ योर रेजोल्यूशन पॉइंट। मतलब अगर 795, मतलब ऑलमोस्ट 800 का हमारा बाइंग लेवल है, तो 800 से 5% नीचे, मतलब 40 पॉइंट्स नीचे 760 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। बट यहां पे आता है फिर इंटरेस्टिंग पार्ट। इसका जो टारगेट है वो होगा द डिस्टेंस बिटवीन रेजोल्यूशन पॉइंट एंड द बेस। मतलब ये जो हमें बेस दिख रहा है अराउंड 233 से ऑलमोस्ट 800, मतलब ऑलमोस्ट 567 पॉइंट का हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिलना चाहिए। दैट इज गोइंग टू द फर्स्ट टारगेट ऑफ आवर्स। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट 1360 के आसपास का लेवल हमें मिलना चाहिए। लेट्स सी वो हमें मिला या नहीं है। ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट इसके अंदर हमें 1360 के आसपास का टारगेट मिलना चाहिए। लेट्स सी वो हमें मिला या नहीं। 1360 ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें अचीव हो गया। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज ऑलमोस्ट 72% रिटर्न इन 397 डेज। मतलब एक साल के थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें, एक साल, 100 साल के अंदर आपको 72% का रिटर्न इसने दिया है। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि दिस स्ट्रैटेजी इज मेकिंग मी मोर मनी देन एनी अदर ट्रेडिंग स्टाइल। ये स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, राइट। और देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ, बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिला है, दैट्स परफेक्ट। बट ये जो मूव आया है, ये आया है 2017 से 2022 के अंदर। मतलब जब कोविड का लो बनने के बाद मार्केट में एक बुल का रन आया था, दैट्स व्हेन वी गॉट द टारगेट। उसके बाद अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पिछले 5 साल 6 साल के लिए टेस्ट करते हो, आपको पता चलेगा कि दिस स्ट्रैटेजी हैज गिवन सो मेनी ग्रेट रिटर्न, सो मेनी टारगेट्स। क्यों? क्योंकि बुल रन चल रहा था। मंथली कैंडल्स को अगर आप ट्रैक करोगे तो ज्यादातर हमारे मार्केट स्ट्रक्चरली बुलिश हैं, तो उसमें ये ऊपर ऊपर जाएगा और आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। बट अब क्या, पिछले 2 सालों से जब मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, निफ्टी ने आपको कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, बैंक निफ्टी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, क्या तब भी ये स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड दे रही है? और अगर ट्रेड दे रही है तो ट्रेड देने के बाद क्या सक्सेसफुल भी हो रही है?
इस बात के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो हमने इसको 1300 तक ट्रैक किया, बट क्या आपको ये पता है कि मार्केट ने हाई अपना बनाया था ऑलमोस्ट 3900 के ऊपर। और ये चीज विजय सर ने भी हाईलाइट की थी कि मैंने एक टारगेट तो ये जो मेरा बेस बना है उतना ही बना दिया, लेकिन अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और जब हम इतने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक जाहिर सी बात है कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है। एंड एज अ कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग तो इतने से तो कहीं गुना ज्यादा रिटर्न में मिल सकते हैं। बट आप यही देख लो, टीवीएस मोटर जिसने इतना आउट परफॉर्म किया मार्केट को, 2025 से ये एक ही रेंज के अंदर अटका हुआ है। तो इसी के लिए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, दैट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मंथली चार्ट हमने लगाया है एंड दिस इज अ 52 वीक हाई। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूं, लेट मी जस्ट शो यू, दैट्स द 52 वीक हाई ऑफ टीसीएस। उसके बाद में ये 2022 से लेकर 24 तक एक पूरा का पूरा बेस फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट का हाई टूटता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट का हाई टूटता है, फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। नाउ दिस हैज बीन हैपनिंग पिछले 2 सालों से। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया का आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है? देखो, दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अगर आप किसी भी तरह से बुल मार्केट को पकड़ लेते हो तो दिस स्ट्रैटेजी कैन गिव यू वंडरफुल रिटर्न्स। आप अच्छे अच्छे फंड्स को भी बीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब मार्केट इतना बड़ा बेस फॉर्म करके फिर ब्रेकआउट देता है, इट इज नॉट जस्ट टेक्निकल ब्रेकआउट, इट इज एक्चुअली बैक्ड बाय फंडामेंटल्स। कंपनी में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कंपनी ने कुछ तो स्ट्रक्चरल चेंज किया होगा जिसकी वजह से वो ब्रेकआउट आ रहा है। बट फंडामेंटल बैक्ड होना इसकी सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, इसकी एक वीकनेस भी है कि अगर आपका सेक्टर ही वीक है, अगर आपका स्टॉक स्पेसिफिक कोई इशू है, तो आप भले ही प्राइस के ऊपर इस तरह के ब्रेकआउट्स देख लो, आपके ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो इसीलिए ओवरऑल जब मार्केट ऊपर जा रहा था 2020 से, सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, सारे सेक्टर्स ऊपर जा रहे थे, दिस स्ट्रैटेजी मस्ट हैव मेड सम ग्रेट रिटर्न्स। बट आज की डेट में यू नीड टू बी रेलेवेंट, यू नीड टू नो कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन से सेक्टर में दम है, कौन से सेक्टर में पोटेंशियल है। साथ ही साथ एक प्रो टिप देता हूं, देखो निफ्टी 50 के स्टॉक्स निफ्टी 50 से अलाइंड है, मतलब अगर निफ्टी 50 अच्छा खासा मूव कर रहा है तो वो भी लगभग उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेंगे, और अगर निफ्टी 50 गिर रहा है तो वो भी उसी ट्रैजेक्टरी को फिर से फॉलो करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी मार्केट में कॉन्ट्रा बेट लेने के लिए चाहिए ना, गो फॉर स्मॉल कैप्स, गो फॉर मिड कैप्स, और उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करो जो निफ्टी 50 से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। दैट स्टॉक हैज द पोटेंशियल कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आपको वो मेगा मूव कैप्चर करवा सके। सो नाउ लेट्स रेट द स्ट्रैटेजी। देखो, विन रेट के अंदर ग्रेट स्ट्रैटेजी, नो प्रॉब्लम। अगर हम बात करें रिस्क टू रिवॉर्ड की, एक्सेप्शनल रिस्क टू रिटर्न, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब आती है एक्सेसिबिलिटी की, प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, बैक्ड बाय फंडामेंटल्स है, हर कोई कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, हर कोई इसको कर सकता है, बस पेशेंस होना चाहिए, अगर है तो ये हो जाएगा। अब आती है रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इस स्ट्रैटेजी में मुश्किल है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल। हाँ, एक अच्छी बात है कि जब मार्केट ओवरऑल साइडवेज होता है तब ज्यादातर स्टॉक्स का ये बेस फॉर्मेशन भी चालू हो जाता है, तो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा फिर आपको ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये है कि जब मार्केट साइडवेज है आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी के मामले में थोड़ी कहीं ना कहीं लैग करती है। एंड लास्ट है ईज ऑफ एग्जीक्यूशन। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इजी स्ट्रैटेजी आपको कोई मिलेगी जहां पे एक ब्रेकआउट को देख के आपको ट्रेड करना है एंड बाकी पूरे टाइम वेट करना है। पेशेंस वाला इज डिफिकल्ट, बट एग्जीक्यूशन में तो बहुत ईजी है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी को देता हूं मैं 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। बट अगर पेशेंस है, अगर इस स्ट्रैटेजी को होल्ड करने का माइंडसेट है, तो डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। और अगर नहीं है, एंग्शियस होने वाले हो, हर अप एंड डाउन के बाद में हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती है, देन यू माइट नीड टू स्किप दिस। तो आप इस स्ट्रैटेजी को कितना रेट करोगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी? क्या आपने इसको टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है? अगर किया है तो कौन से स्टॉक्स पे किया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, वो भी हमें लिख के बताइए। और ये भी बताइए कि और कौन से मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जिनकी स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पर आपके लिए टेस्ट, बैक टेस्ट और रिव्यू कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और हम आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ऐसे ही क्रिटिकल स्ट्रैटेजी रिव्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग विद स्ट्रैटेजी इन मिनट्स।